हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल से हमने पहले पढ़ा था आपका थॉमसन मॉडल। तो जो रदरफोर्ड मॉडल्स दिया था रदरफोर्ड ने, तो बेसिकली एक उसने एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कॉल्ड द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें लिया क्या गया था कि उसने गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, उसने क्या लिया, एक आपका गोल्ड फॉइल ली और ये आपके गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं। ठीक है, ये आपके जो सर्किल्स में बने हुए हैं ये आपके क्या हैं, गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं। और इस पे एक अल्फ़ा पार्टिकल्स की क्या कराया, आपके बॉम्बार्डिंग कराई। अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई तो उसने देखा कि इसमें बेसिकली 3 ऑब्जर्वेशंस मिले। कि क्या देखा उसने कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आपके कैसे गए, आपके अनडिफ्लेक्टेड हो गए। मीन्स उनमें कोई भी आपका डिफ्लेक्शंस नहीं आया। ठीक है। सेकंड देखा उसने, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए आपके पास, वो डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए और अराउंड 1/12,000, मतलब 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हो गया आपका, वो 180 पे टर्न हो गया। यानी आपके पास कंप्लीटली आपका क्या हो गया, वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो इस 3 ऑब्जर्वेशन से उसने बनाया अपने पास एक रदरफोर्ड मॉडल्स। अगर थोड़ा सा इसको हम अलग देखना चाहें तो क्या होगा, एक मान लीजिए आपके पास ये एटम्स है। जिसमें आपको 3 ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही हैं आपका। ये आपके कैसे हैं, आपके ये आपके पास अनडिफ्लेक्टेड है। ये कैसे है आपके पास, ये आपके पास कंप्लीटली डिफ्लेक्टेड है। कि आपके पास ये कैसा हो गया, कंप्लीटली डिफ्लेक्टेड हो गया। और ये क्या हुआ आपके पास, स्मॉल डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, या फिर आपका लार्ज डिफ्लेक्ट हो गया। डिपेंड करेगा कि आपका जो ऐसा पार्टिकल्स था वो कहाँ से आपका पास हुआ था। अब जो हमें बात करें कि आपका जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स पे होता है आपके पास +2 चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज होता है। तो क्या हुआ, हमें इससे पता चला कि आपका जो न्यूक्लियस था उसमें क्या रहा था, आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा जिसने इसको क्या किया, वो डिफ्लेक्ट किया। इसने इसको क्या कर दिया, आपका इसको डिफ्लेक्ट कर दिया। और डिफ्लेक्ट करने पे क्या हुआ कि जो आपके पास ये अल्फ़ा पार्टिकल्स था ये कंप्लीट डिफ्लेक्ट हो गया जैसे ही उसकी बॉम्बार्डिंग इसकी न्यूक्लियस पे आई होगी। ये आपका 180 डिग्री पे एकदम से टर्न हो गया, कंप्लीटली टर्न हो गया। जो उससे दूर रहे वो आपके अनडिफ्लेक्टेड थे और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आपके इससे पास हो गए तो उसने क्या किया, इसको रिपल्शन कर दिया। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे आपके पास, वो रिपल्सन करेंगे। तो आपके क्या हो गए, यहाँ पे रिपल्स हो गए। तो ये आपका पूरा एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था। दूसरा कि इसमें गोल्ड फॉइल ही क्यों ली गई है, गोल्ड फॉइल इसलिए ली गई है आपकी क्योंकि ये आपकी सबसे ज़्यादा मेलेबल्स है और थिनेस्ट आपके पास इसकी फॉइल बन सकती है। ठीक, यहाँ पे क्या है आपका, ये प्लेट्स है, ये आपकी ग्रेफाइट्स की प्लेट्स है जिसमें ये आपकी लेड्स की प्लेट्स है जिसने इसको क्या कर एब्जॉर्व कर लिया। जो अल्फ़ा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग थी वो क्या कर ली, थोड़ा एब्जॉर्व हो गए। तो ये आपके पास था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसे बात देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। और फिर रदरफोर्ड मॉडल के बाद हम बात करेंगे आपका इसका जो एक क्यों ब्रेक हुआ, रदरफोर्ड मॉडल्स को हमने क्यों डिक्लाइन कर दिया। एक बार देखिए इसको। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने एक मॉडल्स दिया और मॉडल्स में कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेन पॉइंट्स दिए, सबसे पहला पॉइंट था कि जो एटम्स है वो एटम जो है कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज आयन या पॉजिटिव चार्ज एज लोकेटेड एट द सेंटर। ठीक है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ था, उसके सेंटर पे। और क्या नाम दिया उसको, नाम दिया इसको न्यूक्लियस। ओके, फिर कह रहे हैं कि आपका जो मोस्ट ऑफ द मास है, जो सारा का सारा आपका मास है वो कहाँ है आपका, वो कहाँ पे होगा, वो न्यूक्लियस पे होगा। जो सारा का सारा मास है वो आपका न्यूक्लियस पे, यानी मोस्ट ऑफ द जो एटम्स है वो क्या है आपका एम्प्टी है, खाली है वो।
जिसमें से आपका कोई भी जो इलेक्ट्रॉन, जो आपका अल्फा पार्टिकल्स था, वो क्या हो गया था, वो आपका अनडिफ्लेक्ट होके सीधे चला गया था। नेक्स्ट है जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है एज कंपेयर टू द एटम, एटम के कंपेयर में बहुत कैसा है आपका, स्मॉल है। ठीक, मेन पॉइंट दिया था कि जो न्यूक्लियस है वो आपके कैसे, आपके उसके चारों तरफ आपके कैसे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सराउंडेड है। जबकि हमें थॉमसन ने क्या बताया था कि आपके पास जो एटम्स है, स्पेयर है, उस स्पेयर के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे अरेंज है, आपके अन मैनर्स में अरेंज, अनसिस्टमेटिकली मैनर्स में अरेंजमेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेशनरी नहीं है, बल्कि कैसे है आपका, वो रिवॉल्विंग है। ये मीन्स आपका जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली 5 पॉइंट्स ये थे। ये कहलाया जाता है आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के बाद इसमें पॉइंट्स आया कि ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड की जो सबसे ड्रॉबैक थी, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स बोला कि आपके रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द, किससे, न्यूक्लियस पे, वो उसको बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनसे बोला गया था, जब उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि आपके पास ये न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास में रिवॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको ड्रॉबैक बता रहा हूँ अभी मैं आपको, ये मीन्स ये ड्रॉप क्या कर रहे हैं, आपका रिवॉल्व कर रहे हैं। अभी एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है आपका, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन बता रहा हूँ अलग अलग, ये आपका रिवॉल्व कर रहा है। और इस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आपका एग्जिस्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है आपका, जो क्या कर रहा है, इसको सेंटर से अवे की तरफ मूव कर रहा है, नहीं बाहर की तरफ निकालने की कोशिश कर रहा है। और इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है कि अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई? ठीक है, आपके मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व करने के पे क्या हो रहा है, इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे आपका एग्जिस्ट कर रहा है, और उसको बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा है, फोर्स का नाम हो जाएगा अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। उसको फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ये अपनी थ्योरी दी थी। फिर इनसे पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, अपनी एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, कि कुछ टाइम बाद क्या होगा, न्यूक्लियस है, अगर ये हमने एक सेल्स बनाए कि आपका इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, और आखिर में आके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इस पर कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा होता भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मूव करते करते अपनी जो सेल्स को डाउन होते होते आपका न्यूक्लियस में गिर जाता है, और आपका न्यूक्लियस आपका कोलैप्स हो जाता है। तो इस चीज़ों को वो समझा नहीं पाए हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये आपका एटम्स, वो किस तरह स्टेबल है आपका कोई भी आपका एटम, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसको जो बेसिकली एक्सप्लेन किया गया था वो किसने किया था, बोर्स मॉडल ने। बोर ने अपना एक मॉडल दिया था जिसमें बहुत सारी चीज़ें उसने इसको डिस्क्राइब कर दी थी कि ऐसे होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका बोर मॉडल। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे, एक बार देख लीजिए इसको आप। नेक्स्ट मॉडल है आपका बोर मॉडल ऑफ एटम्स। इसमें आपका जो रदरफोर्ड मॉडल्स था उसमें जो बेसिकली प्रॉब्लम थी स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स की, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स कैसे होगा, इसमें उनका जवाब था। पहला ऐसा पॉस्टुलेट था इसमें कि एटम है जे सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन, जो आपका रदरफोर्ड ने बताया था आपको। ठीक है, कि आपका जो एटम्स है उसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ आपका क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन होता है। फिर सेकंड बोला कि जो एटम रिवॉल्व हो रहा है, आप जो एटम्स में आपका रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के, एक जो आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व है आपका, इसमें आपका एटम्स नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन,
जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस वो कैसा हो रहा है आपका फिक्स पाथ में हो रहा है। इसमें देख लेते हैं डायग्राम बना के इसका। ये आपके पास न्यूक्लियस है, के सेल एल सेम एम, और इसके ऊपर हो जाएगी आपके पास ये एन सेल। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा के एल एम एन सेल्स में आपका नंबर 1 2 3 4 या फिर के एल एम एन सेल इसमें कोई फिक्स पाथ में इसको मूव करेंगे। तो उसने बोला है कि ईच ऑर्बिट हैज ए फिक्स एनर्जी। जो ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है, पर्टिकुलर एनर्जी जो है के सेल या एल सेल या एम सेल या एन सेल की जो आपके पास एनर्जी है वो कैसी है आपके पास फिक्स है, उसमें कोई भी हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, वेरी करती है एटम्स टू आपका एटम। इन ऑर्बिट सेल को हमने नाम दिया गया है 1 2 3 4 या फिर आपका के एल एम एन एन सेल। क्लियर। उसके बाद है जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब तक किसी ऑर्बिट्स में रहना चाहता है तो रहेगा जब तक, और ये इस टाइम में आपका कोई भी एनर्जी लूज या गेन नहीं करेगा। जिसका आपको जो बेसिक स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स की बात कर रहे थे हम रदरफोर्ड में, तो उसका आंसर उन्होंने ये दिया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में तब तक रह सकता है जब तक वो रहना चाहे, और इस रीजन में यानी इस ऑर्बिट्स में वो कोई भी अपनी एनर्जी ना लूज करेगा ना वो आपका गेन करेगा। तो ये दिया था इसने ऑर्बिट्स में आपका बेसिकली आपके रदरफोर्ड मॉडल में। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कोई एटम्स आपका के सेल्स में है और वो एल सेल में जाना चाह रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। अगर एल से के में आना चाह रहा है तो एनर्जी लूज करेगा। तो एनर्जी गेन और लूज हमेशा क्या होगा, किसी पर्टिकुलर टू ऑर्बिट्स के लिए हमेशा आपका सेम रहेगा। ठीक है, के से एल में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, तो उतनी एनर्जी होगी जितनी एल से के तक आने में उसको चाहिए, यानी वो एल से के तक आने में क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा। तो बेसिकली ये था आपका बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें थोड़ा अरेंजमेंट डिस्कस करेंगे और आपका आइसोटोप्स और आपको आइसोबार्स है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।